हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। सो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें थ्योरम 1.3 देखने वाले हैं, जो कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पर बच्चों √3, √5 और √7 को हम प्रूव कर पाएंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे यहाँ पर। और एक चीज और बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? यहाँ पर √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है कि अगर √2 इरेशनल नंबर है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और जब इसको हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे तो ये लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो जब हम इसको प्रूव कर देंगे कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब √2 हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यही होता है हमारे कंट्राडिक्शन मेथड में। तो पहले हम मानेंगे, फर्स्टली मानेंगे कि √2 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। तो आप राइट कीजिए, लेट √2 इज रेशनल। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि √2 कैसा है? रेशनल है। अगर √2 रेशनल है, अगर √2 रेशनल है तो हम इसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे, सो √2 इज इक्वल्स टू p/q। क्योंकि यहाँ पर √2 हमारा रेशनल है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर √2 को हम p/q लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप ब्रैकेट में यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, where p, q आर को प्राइम। जहां पर p और q क्या होता है? को प्राइम होता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो है हमारे 0 के इक्वल नहीं होता है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, या फिर आप कह सकते हो को प्राइम नंबर जो होता है, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर ना हो। तो को प्राइम नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, जिनका 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसको आपको राइट नहीं करना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ कि कॉमन जो को प्राइम नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है। आपको ये लिखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नहीं राइट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पे आगे हम प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल है। इसको आपको लिखना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड सॉरी p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q जो q है हमारा, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। और को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पेयर्स लिख लीजिएगा, पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये आपकी डेफिनेशन है को प्राइम नंबर की। अब देखो, √2 को हमने लिख लिया है, √2 इज इक्वल्स टू p/q। यहाँ पे √2 को हमने रेशनल माना है, तो उसको p/q के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। अब देखिए आप बच्चों लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो p²/q² मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? p² इज इक्वल्स टू 2q²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2q² इज इक्वल्स टू p²। कोई बात नहीं, बट थोड़ा ये अच्छा लगता है लिखने में, तो इसीलिए ऐसे लिख दिए, p² इज इक्वल टू 2q²। इसको आप सपोज कर लोगे कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, p² इज इक्वल्स टू 2q²। अब बच्चों देखिए,
2 और क्यू स्क्वायर में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, क्यू स्क्वायर के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 इधर साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो जब 2 इधर लेफ्ट साइड आएगा तो इधर क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जब आएगा लेफ्ट साइड तो पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 2 इज डिवाइडेड या 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। आप क्या राइट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब बच्चों अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। अभी आपको बताते हैं 2 पी को क्यों डिवाइड करेगा। पहले आप राइट कीजिए, सो 2 आल्सो डिवाइड्स पी। 2 क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी एक थ्योरम है जो कि थ्योरम 1.2 है। यहाँ पर 2 अगर प्राइम नंबर है, 2 अगर कोई प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है वो तो हमको पता ही है, तो 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है पी को भी डिवाइड करेगा। 2 इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन इट आल्सो डिवाइड पी। तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम थी जो कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर 2 एक प्राइम नंबर है, ये 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 को डिवाइड करता है 2, तो ये जो है 8 को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे हो आप बात को। जैसे 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, तो 81 को 3 जो है डिवाइड करता है। तो 3 मान लीजिए 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा, जो कि रियलिटी में होता है कि 3 जो है 9 को डिवाइड करता है। तो सेम थिंक यहाँ पे लगी है कि 2 अगर डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे प्रूव करते हैं। इसको इरेज करना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि आगे प्रूव यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चल, यहाँ पे हमने राइट कर लिया कि 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। अब इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। लेट, इसको आप बच्चे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इसको यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसके बाद लेट p इज इक्वल्स टू 2k। यहाँ पे मान लेते हैं p इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 2k, वेयर आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर k इज एन इंटीजर। यहाँ पे k क्या है, इंटीजर है। k की वैल्यू क्या होगी, कुछ इंटीजर होगी। तो p इज इक्वल्स टू 2 के यहाँ पर हमने लेट कर लिया है। देखो 2 का मल्टीप्लाई करने पर k के साथ, जब 2 का k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स k की अगर कुछ इंटीजर है वहां पे हम वैल्यू रख रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तुमको क्या मिल रहा है, p मिल रहा है। तो इसको आपको सपोज करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा p इज इक्वल्स टू 2k। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, आगे सॉल्व करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग p is equals to 2k in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट यही है। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। इसको हमने सपोज इसको माना था कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2k स्क्वायर, इसको पुट कर देंगे p की जगह पर, तो p स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसीलिए 2k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे 2k का, तो आपको क्या मिलेगा, 4k इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। 2 इधर आके डिवाइड करेगा, यहाँ पे q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आएगा तो इधर डिवाइड करेगा 4k स्क्वायर को, तो इधर बचा q स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे आप राइट करेंगे 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों 2 का k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल रहा है, q स्क्वायर मिल रहा है। तो 2 जब इधर साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो क्या करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पर आप राइट करेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2 divides q square, so 2 also divide q। यहाँ पे आपको बताया था कि जैसे 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p को भी डिवाइड करेगा, वैसे 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो वही जो है यहाँ पर आगे किया गया है। अब देखिए बच्चों, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड तक हम मान लेते हैं, इसको जो हमने लिखा है 2 आल्सो डिवाइड्स q, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको इक्वेशन सेकंड में क्या मिला, 2 आल्सो डिवाइड्स p, मीन्स 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, और 2 आल्सो डिवाइड q, यहाँ पर हमको क्या मिला, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर इन p एंड q। जो पेयर नंबर है हमारी p एंड q, उसमें जो है 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने माना था कि p और q जो है को प्राइम फैक्टर है, इसके 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो हमने गलत माना था, और इसीलिए यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड we can conclude that p and q have a common factor 2। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम ये बता सकते हैं कि p और q का जो है कोई कॉमन फैक्टर 2 है, बट आप आगे लिखेंगे लेकिन but the contradiction the fact is p and q are co-prime। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो है p और q हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर हमको अदर कॉमन फैक्टर 2 मिल चुका है, तो इसीलिए हमारी बातों का विरोध कर रहा है। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, विरोध करना, कि हमने जो माना था p एंड q को प्राइम है, ये हमने गलत माना था। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे हेंस √2 इज एन इरेशनल। √2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इरेशनल हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि आप √2 को कैसे प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।